जय गुरु जी। संगत जी, अ, आज मैं दोबारा से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो इसी के साथ सबसे पहले हम लोग पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी आप सभी के साथ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं अपना सत्संग बहुत शॉर्ट में शेयर करना चाहती हूँ। तो हम लोग ऐसे मैंने पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करे हुए हैं। तो हम लोग जैसे ह्यूमन नेचर है हमारा, तो कई बार हम लोगों को विश्वास रहता भी है गुरु पापे, और कई बार नहीं भी रह पाता। दिस इज हाउ द लाइफ इज ना, मतलब अब जब चीजें आपके हिसाब से चलती है तो एवरीथिंग इज गुड, और जब चीजें आपके हिसाब से चलना बंद कर देती हैं तो आप भी मतलब शक करना शुरू कर देते हो, या सोचते हो कि भाई अब हम कोई और सीढ़ी देखें, कोई और पड़ाव देखें, कोई और मिरेकल ढूंढे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि चीजें बीच में बहुत स्टक हो गई थी। गुरुजी ने मतलब बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, बट कई बार मेरा दिमाग भी मतलब डामाडोल हुआ, मन ड्रेड आउट हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे, मेरी किसी चीज का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं घर में अपने पेरेंट्स को भी बोलती थी कि नहीं नहीं, मम्मी कहती थी गुरुजी से बात कर, तेरी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मत बोल, तो गुरुजी से बोल, गुरुजी को बोल के हल निकाल। मैंने कहा मम्मी, गुरुजी तो मेरी सुन ही नहीं रहे, गुरुजी तो मुझे कोई जवाब नहीं देते, ना अच्छा ना बुरा। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। मैं तो गुरुजी के आगे फरियाद ही करनी शुरू कर छोड़ दी कि मेरा ये काम करवा दो या वो काम करवा दो। मैं तो बस इतना बोलती हूँ, जो मेरी भलाई हो वो कर दो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बट चलो, एनी हाउ, मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। तो हमारा सबका होता है, वी आर ह्यूमंस, तो होता है। तो मतलब नहीं हुआ, मतलब चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी। तो संगत जी, यही मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी पे विश्वास रखें, डोले नहीं। मेरी तो खैर उन्होंने बहुत कहानियां बनाई हैं, बट और जो हमारी लाइफ में और है ना, वो और हमारा खत्म नहीं होता कभी भी। और तो मेरा भी और ही था। तो माफी चाहूंगी गुरुपा, मैं ऐसी सोच मैंने रखी, ऐसी मैं हूँ, जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ गुरु जी। माफी देना, जो भी गलती हो जाए माफ करना गुरुपा। तो कुछ चीजें थी जो मेरी स्टक थी। हस्बैंड का काम काज नहीं सही चल रहा था, तो मैं ये कहती थी गुरु जी ये प्रोजेक्ट करवा दो, वो प्रोजेक्ट, खैर चीजें मेरे हिसाब से नहीं चली। तो बट फिर मैंने उनके हाथों में सरेंडर कर दिया, सौंप दिया। क्योंकि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, देन यू नीड टू सरेंडर। कई बार होता है कि आप जो चीज मांग रहे हो वो आपके लिए ठीक नहीं है, आप मांग रहे हो चीजें आपके लिए ठीक नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर यू। तो गुरुजी उसका जवाब ही देना बंद कर देते हैं। तो मांग रही थी, नहीं हो रहा था, तो मैं अपने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने अपने गुरु जी को कहा कि जो चीजें मेरे लिए ठीक है आप वो कीजिए। तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और शुक्राना गुरुपा, अभी मेरी मतलब मंथली इनकम भी थोड़ी बढ़ी है। जो गुरुजी देते थे, मतलब एक्सपेंसेस होते थे, वो मेरा बढ़ा है। मेरी पॉकेट मनी मेरे हस्बैंड ने बढ़ाई है, तो ऑब्वियसली उनकी इनकम भी बढ़ी है, तभी बढ़ाई है। तो शुक्राना गुरु का, लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो इसी के साथ मैं अभी ना बहुत चीजों में स्टक हूँ, उधार बहुत चढ़े हुए हैं, बट पूरी उम्मीद है कि गुरु जी इससे भी निकालेंगे। कुछ फैमिली का डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का चल रहा था, वो भी सॉर्ट हुआ है, बट वो अभी तक मेरी फेवर में बेसिकली नहीं आया। तो पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे, हमारे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर वो मेरे लिए सही होगा तभी आएगा, सही नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो मैं ये तो नहीं कहती कि वो मेरी फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, वो डिस्प्यूटेड थी, वो सॉर्ट हुई है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, 1.5-2 साल लग गया, बट वो हुआ।
चीजें बहुत ज्यादा स्टक थी। तो मैं तो गुरु जी महाराज के आगे यही हाथ जोड़ के कहूंगी कि गुरुपा अपनी शरण में रखना, जो भी करना आप अपनी रजा से करना, जो अच्छा हो वो करना। हम लोग तो ह्यूमंस है, हम लोग तो मतलब इंसानी चोले में एक पापी बैठे हुए हैं। हम लोग तो बहुत सारे डिजायर्स रखते हैं, बट सही जो होगा वही आप हमारे दरवाजे तक लाना। गुरु जी महाराज यही शरण रखती हूँ, मेरी गलतियों को माफ करना गुरु जी। जो मैंने शक करे, जो मैंने आपसे लड़ाइयां भी करी, मैंने गुरुजी से बहुत लड़ाई करी है कि नहीं आप नहीं सुनते, माँ बाप ऐसे होते हैं क्या, वो अपने बच्चे को क्या दुख में देखते हैं। रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ गुरु जी के साथ रातों रातों तक बैठ के। ऑल्दो आई एम स्ट्रगलिंग विद माई हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, मतलब अभी इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बट इंतजार और एक विश्वास कि कहीं जाकर के कुछ तो मुकम्मल होगा। वो मतलब अभी मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ट्रिगर कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। गुरु जी के बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, बट हाँ चीजें रुकी नहीं है कहीं पे भी ना। रो रो के करी है, चीजें रुकी नहीं है कहीं पे भी। तो लोग बहुत ज्यादा बैड एनर्जीज भेज रहे हैं, नजर एंड ऑल। मैं बिलीव करती हूँ उसमें कि नजर लग जाती है, बट ठीक है गुरुजी ये भी कहते हैं कि इन चीजों को ज्यादा नजरअंदाज करो तो ज्यादा ही अच्छा है। तो मतलब अब बस मैं वही चीज का वेट कर रही हूँ कि मैं एक अपना अच्छा सा सत्संग शेयर करूं कि गुरुपा ने मेरा ये काम करवा दिया, मेरे बच्चे के लिए भी, उसके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो गया। बट अभी वो स्टक्ड है, बट बार बार मैसेज आ रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो आप दिमाग में आया हो सकता है चीजें इसीलिए थोड़ी स्टक हो कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं अपना थोड़ा सा सत्संग छोटा सा शेयर कर देती हूँ, तो शायद थोड़ा सा एक स्मूथनेस आ जाए। तो बाकी संगत जी, इट इज ऑल अबाउट योर बिलीव कि आप कितना विश्वास करते हैं अपने परम पिता पे। तो वही है जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मेरी भी जिंदगी कायम है, आप लोगों की भी। विश्वास कीजिए, ये महीने 2 महीने की जर्नी नहीं है, ये लाइफ टाइम जर्नी है। इट टेक्स टाइम। गुरुपा आपको तभी देते हैं जब आपको परखते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आप डामाडोल नहीं हुई, विश्वास रखिए, चीजें जरूर होंगी। गुरुपा वही देंगे, मगर आपको जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो आपके लिए सही है। बट उससे पहले गुरु जी की परीक्षा आपको पार करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी टफ। मैं मतलब आपको पहले ही बोल रही हूँ, इट इज अ टफ प्रोसेस, बट जरूर पास होंगे अगर आप विश्वास अपना उन पे रखेंगे और डगमगाएंगे नहीं। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ यहीं पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे जो भी गलतियां हुई, जो भी बुरा भला बोला, जो भी मैंने आपको लड़ाइयां करी आपसे, मुझे उससे माफी देना गुरुपा। मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं गुरुपा, कोई भी नहीं, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे सास ससुर, बस मेरे पास एक पति है जो, और एक बच्चा है, और छोटे छोटे 3-4 बच्चे और हैं जो मेरे डॉग्स हैं। उनके ऊपर भी अपना हाथ रखना गुरुपा, और यही मेरी छोटी सी जिंदगी है जो मैं सबका अच्छा चाहती हूँ। मेरे परिवार पर अपना सहारा रखना गुरुपा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे पति को अच्छी सेहत और अच्छे रास्ते दिखाना, अच्छी बुद्धि देना। हम जो कर रहे हैं अपने आप से नहीं कर रहे, आप हाथ पकड़ा रहे हो और करवा रहे हो बस। मुझे कभी गुरुपा ये मत बोलना तूने ये गलती कर दी, आप करवा रहे हो जो करवा रहे हो। और हमें अच्छा रास्ता ही दिखाना, मेरे बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाना, हम सबको अच्छी सेहत देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे लोगों से दूर रखना, बस इतना ही कहती हूँ। गलतियां माफ गुरुपा, गलतियां माफ, हाथ जोड़ के गलतियां माफ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी सब मिलके ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज ये शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ सुबह 7:07 पर और 7 अगस्त पर। मैंने जस्ट अभी टाइम देखा और गुरुपा का कैसे मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर। मुझे समझ आ जाता है कि जब भी गुरुपा का मैसेज बार बार आता है शुक्राना कर, इसका मतलब जरूर कोई ऐसा कष्ट होता है जो गुरुपा काटना चाहते हैं। संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि कल मैं ना मेरी कुछ समय से तबीयत बहुत डावाडोल सी चल रही थी, तो मैं टेस्ट वगैरह करवाए डॉक्टर के और उसमें थायराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, TSH लेवल आया है। और संगत जी मुझे बार बार कल मैं बहुत अपसेट थी इस चीज को लेके कि गुरुपा मेरे को डेली की दवाइयां नहीं खानी है और क्यों ऐसा सब। तो गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि ना पुत्र, और संगत जी फ्रिक्वेंटली आ रहा है कि तू जैसा सोच रही है वैसी कोई बीमारी नहीं है। और मैंने ना क्लिनिक पे जाके नहीं कराया था, जो हमारे डॉक्टर हैं, और 2 लोगों के 3 लोगों के एक साथ सैंपल लिए, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है शायद मेरा गलत हुआ है गुरुपा का, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंट मैसेज नहीं आता। मैं आज सुबह से 2 बार वो मैसेज देख चुकी हूँ अभी तक। तो संगत जी हम लोग, मैं ना एक और वाकया इसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कल इतनी अपसेट थी मॉर्निंग में। गुरुपा का बार बार मुझे मतलब ऐसे मैसेजेस हिम्मत देने वाले हर हर 5-7 मिनट में, हर 5-7 मिनट में गुरुपा का मैसेज, तू क्यों चिंता करती, तू मेरी प्यारी डियर। ऐसे कौन करता है संगत जी, गुरुपा के अलावा कौन कर सकता है। कभी कभी लगता है कि ना इस दुनिया में बैठे हुए हम लोगों को स्वयं परमात्मा का हाथ हमारे सर पर मिल। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए। संगत जी कल मेरी एक और फ्रेंड संगत आंटी है, मैं उनके घर गई थी। थोड़ा मैं बहुत अपसेट थी तो उसके लिए मैं उनके यहाँ गई थी और हम लोगों ने वहाँ पे गुरुपा की आरती वगैरह की, बैठे चाय वाय थे। पर ना संगत जी वो जब मुझसे बातें कर रही थी तो वो बार बार ना किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का बोल रही थी। मुझे बहुत एक चीज ना बहुत गलत लगी इसमें संगत जी में। हम सब पर, हम पूरी संगत पे गुरुपा का आशीर्वाद है, और हम क्यों एस्ट्रोलॉजर की तरफ, जबकि गुरुपा ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। गुरुपा अपनी बच्चों के लिए बोलने से पहले ही सब कुछ कर देती हैं। उन संगत आंटी को भी ना संगत जी मैं जुड़ी हूँ, उन उनका कुछ मतलब हस्बैंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट या कुछ भी है, गुरुपा ने उनको मकान ब्लेस किया है और बहुत अच्छी चीजें मैंने उनकी लाइफ में देखी। पर जब मैं ये देखती हूँ फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो मुझे अंदर से दुख होता है कि जो परम परमात्मा है, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, जिनका हाथ, जो हमें बिना मांगे सब कुछ देते हैं, जिनका हाथ हमेशा हमारे सर पर होता है, हम उससे मांगने की बजाय दुनिया के पीछे दौड़ते हैं। और क्यों दौड़ते हैं जब गुरुपा हमको सब कुछ दे रहे हैं, हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से पहले सब कुछ देते हैं, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। जो बहुत पुरानी ख्वाहिश होती है, जो हम भूल चुके होते हैं, गुरुपा गिन गिन के उनको भी पूरा कर देते हैं। हमको हेल्थ ब्लेस करती है, मेंटल स्टेबिलिटी देती है, हम जब भी चिंता में होते हैं उस तनाव को मुक्त करते हैं। तो क्यों हम इतना सब पुरानी चीजों को लेके बैठ जाते हैं। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ना मुझे, मैं नहीं जानती कि बीमारी है या नहीं है, पर मुझे पता है अगर होगी भी, थोड़ा बहुत असर होगा भी, तो गुरुपा उसको भी ठीक करे। मुझे अपने गुरुपा पूरा 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 भरोसा है। और संगत जी इसके साथ में ये भी बोलना चाहूंगी कि ना गुरुपा ने अभी मेरे बच्चों को भी हेल्प ब्लेस की है, पहले से वो अच्छा कर रहे हैं। तो गुरुपा ऐसे ही अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा, मुझ पर, मेरे भाई पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरी फैमिली पर, मेरे हस्बैंड पर, हम सब पर। आप
हम मेरे मायके परिवार पर, मेरे ससुराल के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी प्यार की बारिश करते रहना मेरे प्यारे गुरुपा। और एक और शुक्राना गुरुपा, जैसे मंथ स्टार्ट होता है ना, वैसे गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं कि पुत्र तेरे सारे काम हो जाने, आज हुए कल हुए, होते जाएंगे, तू देखती जाना, तू बस देखती जाना, और मेरे सारे काम गुरुपा की ब्लेसिंग से होने लगते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और सुबह का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना जरूर रिकॉर्ड करूं। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है, क्या लिखा है आगे, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को जो शारीरिक पीड़ा होती है और जो इस टाइप की क्रियाएं करते हैं जो कि मुझे समझ में आता है, बहुत दुख होता है सच जान के। लेकिन इतना शुक्राना गुरुजी का दिल से करती हूँ कि वो फिर भी हिम्मत देते हैं और बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। उसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं लाइफ में अचीव कर सकती हूँ और मेरे अंदर अभी भी बहुत कैपेबिलिटी है, मैं फोकस करके आगे बढ़ सकती हूँ। पर कहीं ना कहीं मैं ऐसा एक रुकावट सी महसूस करती हूँ, जैसे कि अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो चीज़ें स्मूथली होनी चाहिए उनमें बहुत बाधाएं आती हैं। कोई मुझे खींच रहा होता है पीछे की तरफ और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। मैं बहुत उम्मीद के साथ सोच रही हूँ कि मेरे सारे काम बनवाएंगे गुरुजी और मैं अपने काम में लगन के साथ, मेहनत के साथ कर पाऊंगी, फोकस होकर के। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें जब आती है तो समझ में आता है कितनी छोटी सोच होती है कई बार अपनों की ही, जो कि आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं। अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या करती। इतना प्रोटेक्ट करते हैं। आज भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर वो पूरी होंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपना संध्या वेले का शुक्राना अगर संभव हुआ। और गुरुजी और भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन्होंने यात्रा ब्लेस की है, धार्मिक यात्रा। मुझे नहीं पता कैसे होगा संभव सब कुछ, इस समय मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इतना कष्ट, इतना पेन है मेरे पैरों में कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। पता नहीं मेरे पैरों को ही क्यों एकदम से टारगेट बनाया जाता है, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सत्संग सुन के अपने कष्टों को कटवाऊँ। मैंने बहुत कोशिश की हीलिंग लेने की, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। मुझे पता है बहुत उपाय बताए गुरुजी ने, मैं वो भी प्रयास करूँगी अगर कुछ नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें लाइफ में क्यों आती हैं, जबकि मैं अपना इतना ध्यान रखती हूँ। लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है उनको गुरुजी अपने आप देख लेंगे, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी जो मेरे को इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरी लाइफ में, हर पल मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर रूप में दर्शन देते हैं, तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये भी बता रही है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल किस तरफ है, और मुझे जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे ना ही भागो तो अच्छा है, और अगर कोई चीज़ मेरे लिए बनी होगी तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आएगी। पैसे जो पानी की तरह बह रहे हैं उसके लिए भी ये सब कुछ किया कराया है, ऐसा संदेश आया गुरुजी का। लेकिन गुरुजी है तो वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, जितना गया है उससे ज़्यादा वापस करेंगे। गुरुजी मेरी जॉब में भी रुकावटें पैदा की गई हैं और लगते लगते नहीं लग पा रही है, तो इसमें भी कुछ गुरुजी की मर्जी होगी। मैं गुरुजी पर कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। जब सही समय आएगा तो सही नौकरी भी गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर बाकी चीज़ें ब्लेस करते हैं। तो अभी भी मैं कष्टों से, क्षमा कीजिएगा, अभी भी बहुत सारे कष्टों से गुजर रही हूँ कि बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो कि
मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी भी मेरा रहती है कभी कभी, तो वो भी मैं किस तरह ओवरकम कर रही हूँ। जॉइंट पेन और ये सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स आने लगी है जो पहले कभी नहीं थी। तो ये सभी कुछ अजीब सा कष्ट है। गुरुजी मुझे हर नज़र दोष से बचाए, मुझे प्रोटेक्टेड रखे। मैं अपने आप को जैसे मैं चलती आई हूँ वैसे ही चलूँ, साइलेंस में। ऐसा ना करूँ कि मैं सब लोगों को अपने बारे में बताना शुरू कर देती हूँ और कई लोग आपकी लाइट से खुश नहीं होते हैं, आपकी ग्रोथ से उनको तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों से गुरुजी मुझे बचाएं। मेरी एनर्जी बिल्कुल भी मैं खुद डिसिपेट ना करूं, खुद उसको खराब ना करूं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखूं। और अपनों से कनेक्ट होने के लिए गुरुजी कहते हैं, लेकिन अगर कोई अपने हमें हार्म पहुंचा रहे हैं तो गुरुजी ऐसे अपनों से हमें दूर ही रखे। मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुरुजी जो भी सद्बुद्धि दे रहे हैं उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दे रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कल शाम को संध्या वेले का शुक्राना करने के लिए कहा था गुरुजी ने, क्षमा कीजिएगा, कल शाम को गुरुजी ने संध्या वेले का शुक्राना करने के लिए कहा था, लेकिन वो शुक्राना नहीं रिकॉर्ड हो पाया किसी कारणवश। उसके लिए मुझे खेद है, वो बेटे की तरफ से था। मैं अभी करना चाहूँगी। गुरुजी ने जो कुछ भी ब्लेसिंग्स दी मेरे बेटे को और जो भी आगे देंगे, जो भी लाइफ प्लस किए, जो भी हेल्थ प्लस कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई में सक्सेस दे रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे बेटे के पास फटक भी ना पाए, आ भी ना पाए, इसलिए गुरुजी सदास है और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। जैसे वो मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं वैसे संसार में वो हर एक संगत के बच्चे को ब्लेस करें। मेरी आवाज़ इस समय थोड़ी सी अजीब सी है क्योंकि सुबह का समय है, इसके लिए मुझे खेद है। हो सकेगा तो मैं फिर से अपना शुक्राना रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगी, लेकिन फिर भी गुरुजी का आदेश था कि बिना विलम्ब किए मैं शुक्राना रिकॉर्ड करूं। गुरुजी मुझे अपने पास बुलाएं, सत्संग में बुलाएं और बड़े मंदिर भी बुलाएं। मेरी यात्रा जो है बहुत ही आसानी से हो, सब कुछ आराम से हो जाए, कोई तकलीफ ना हो। गुरुजी मेरे अंग संग रहे और कोई भी बीमारी हमसे दूर रहे, सारी बीमारियां, और सब कुछ मतलब शांति से हो। और सबसे बड़ी बात, मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे जो भी मुझसे मिले वो खुश हो मुझसे मिलके, उनको तकलीफ ना हो मुझसे मिलके। बहुत सारी गलतियाँ मैंने की हैं जाने अनजाने, उसके लिए मुझे खेद है। कई बार मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ दूसरे के लिए, दूसरा उस वेवलेंथ पे नहीं होता है। तो गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दें कि कितना किसी के लिए बोलना है, करना है। हम ज़्यादा भी करेंगे तो सही नहीं है और कम भी करते हैं तो वो भी ठीक नहीं होता। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने एक और दिन दिखाया है, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन गुरुजी स्पेशल बनाने वाले हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्षमा कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड अंकल से जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। सावन का समय है और अगर नॉनवेज और इस टाइप की चीज़ें आती हैं मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मुझे बहुत दुख है इस टाइप की चीज़ हुई है। जो भी है, जो भी करने वाले हैं वो पीछे नहीं हटते, हमसे गलत कर्म करवा देते हैं। और मैं तो नहीं खाती हूँ, फिर भी जो भी है क्षमा करें, जो भी हमसे गलतियाँ हो रही हैं। गुरुजी खुद ही इस चीज़ को हटा दें मेरे घर से तो बहुत बड़ी बात होगी। हेल्थ प्लेस कर रहे हैं गुरुजी, वेल्थ प्लेस कर रहे हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी जाने जाने जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए क्षमा कर रहे हैं। मैं सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपनी कुल देवी से, अपने सारे इष्ट देव से, अपने सारे भगवान से और अपने पितरों से और अपने घर परिवार पूर्वजों से और सभी अपने घर के लोगों से जिनका भी मैंने जाने जाने दिल दुखाया, उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।